हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू राइट ए गुड एसे, एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। और उससे पहले हमें ये जानना होगा कि टाइप्स ऑफ एसेस क्या होता है, यानी कि कितने प्रकार के निबंध हो सकते हैं और एक अच्छे एसे की क्वालिटी क्या होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फ्रांसिस बेकन का नाम आपने सुना होगा, ऑफ स्टडीज़ आपने पढ़ा होगा या तो ऑफ एक्सपेंसेस आपने पढ़ा होगा। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कहने का मतलब है कि जब बुक के बारे में भी ऑफ स्टडीज़ में उन्होंने बताया है कि लिखने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है और बोलने से क्या होता है, तो एक अच्छा आइडिया तब अच्छा रहता है जब उसका उपयोग आप करते हो। थ्योरी में कोई भी आइडिया धांसू वाला नहीं हो सकता, यानी कि धांसू आइडिया तब होगा जब आप उसका यूज़ करोगे। तो एक ऑर्डिनरी आइडिया अगर आपको बड़ी सक्सेस दे देता है तो वो भी धांसू आइडिया के ही कहलाएगा, लेकिन उसके लिए आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा। मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस रटवा दूं और उन रटे हुए सेंटेंसेस में कुछ शब्द बदल कर आप अपना ऐसे बदल लें। मैं आपको वो पुख्ता चीज़ें बताऊंगा, वो एक्सलेंट वाली चीज़ें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप पूरी लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और आप अपने ऐसे को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। किसी भी टॉपिक पर कोई भी पैराग्राफ आए वो आप लिख सकते हो। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है और उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। देखते हैं सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ऐसे। पहला होता है नरेटिव ऐसे। नरेटिव का मतलब होता है कि एक तरह से कहानी कहना। इस तरह के एसेस जो होते हैं नॉर्मली कुछ हिस्ट्रिकल स्टोरी पर डिपेंड होते हैं, किसी की बायोग्राफी पर, जैसे कि महात्मा गांधी का ऐसे आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐसे आता है या किसी अदर का ऐसे आता है, तो वो बायोग्राफी हो गई। किसी इंसिडेंट या किसी इवेंट्स, जैसे मैरिज के ऊपर कुछ हो गया या किसी अदर इवेंट्स की बात कर लें, किसी फेस्टिवल की, नेचुरल डिजास्टर के ऊपर हो सकता है, जैसे कि एपिडेमिक्स के ऊपर हो गया, जैसे कि पेंडेमिक के ऊपर हो गया, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के ऊपर हो गया। तो इस तरह के एसेस जो है वो हो सकते हैं। किसी जर्नी के ऊपर हो सकता है, जैसे रेलवे जर्नी का अधिकतर आ जाता है, ठीक है, वो हो सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस, किसी जगह का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जैसे कि आपने बोला कि मान लो दिल्ली के ऊपर हो गया कि दिल्ली एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर किसी दूसरे प्लेस के बारे में हो गया जैसे मुंबई एज ए सिटी ऑफ बॉलीवुड। तो इस तरह से जो टॉपिक्स है वो हो सकते हैं और उन टॉपिक को उठाकर आप उनके ऊपर लिख सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो टाइप है ऐसे का वो है रिफ्लेक्टिव एसेस। रिफ्लेक्टिव एसेस का मतलब क्या होता है, मीन्स एक राइटर की जो सोच होती है, उसकी जो फीलिंग होती है, उनको एक्सप्रेस करने वाला। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लीजिए, उस सब्जेक्ट के ऊपर अपने क्या व्यू है, आप उस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, ये लिखना। यानी कि एक राइटर जब ये लिखता है तो ऐसे ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव एसेस बोलते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे कि सोशल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, कल्चरल, हैबिट्स के बारे में, कस्टम के बारे में, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, ये चीज़ें हो सकती है। इसमें आप किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आपको अपने उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस्ड करना है, यानी कि आपको लिखना है। तो ये सारे जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है। रिफ्लेक्शन करना मीन्स क्या होता है, जैसे एक मिरर के ऊपर आप रोशनी डालते हो तो वो रिफ्लेक्ट करती है। और एक इमेज जो बनता है आपका किसी मिरर में, अगर आपने 10th क्लास में साइंस पढ़ा है या आप 12th क्लास में 11th में है, तो उसमें जो मिरर में जो इमेज बनता है वो किस तरह से बनता है, तो अगर वो पढ़ा है आपने तो वो रिफ्लेक्शन के वजह से ही बनता है। तो एक रिफ्लेक्शन मीन्स आपके थॉट्स को, आपके आइडियाज़ को, आपके विचारों को, आपकी जो भावना है किसी टॉपिक के प्रति, क्या सोचते हैं आप, तो उस सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना, दैट इज़ कि आप अपनी फीलिंग को बताना हो सकता है। और ऐसे टॉपिक्स इसके ऊपर हो सकते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है उसके ऊपर अगर ऐसे आता है तो आप मोबाइल फ़ोन का या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो यूज़ करते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। किसी धर्म के बारे में आ सकता है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। चलिए, तीसरा जो टॉपिक है और तीसरा जो टाइप है वो है एक्सप्लेनेटरी एसेस। एक्सप्लेनेटरी मीन्स वर्ड जो है उसी पर आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन करना, यानी कि किसी सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन करना, दैट इज एक्सप्लेनेटरी एसे। किसी भी साइंटिफिक टॉपिक को या किसी भी साइंटिफिक थ्योरी को आप उठा लीजिए, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, रिलेटिविटी हो गई, एनर्जी हो गई, या किसी लिटरेरी टॉपिक को उठा लीजिए, किसी पोयम
या किसी पोएट के ऊपर लिखना कि जैसे इसने किस तरह की लिखी है, उसकी थीम क्या है, नेचर क्या है, टेक्निक क्या है पोएट्री या प्रोज लिखने की, वो टाइप के जो ऐसे होते हैं, ठीक है, वो इसमें आपके आएंगे एक्सप्लेनेटरी ऐसे में। मीन्स इसमें आप अपने जो भी टॉपिक आपको मिलता है उस टॉपिक को आप विद द यूज ऑफ एग्जांपल्स, विद द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आप एक्सप्लेन करते हो, आप विवरण देते हो पूरा का पूरा इस तरह के ऐसे में। फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ ऐसे विच इज इमेजिनेटिव एसेज। इमेजिनेटिव मीन्स काल्पनिक या कल्पनाओं पर आधारित। जैसे कि एक राइटर अपने आप को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रखता है और उस सिचुएशन में वो क्या फील करता है, वो एसेज जो होते हैं वो इमेजिनेटरी ऐसे होते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक ऐसे आता है माई ड्रीम स्कूल, यानी कि आपके सपनों का स्कूल कैसा होना चाहिए, तो यह एक इमेजिनेशन, यहाँ पर आप पूरा इमेजिनेशन करते हो। या आपको ऐसा दे दिया कि इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते, तो यहाँ पर आपको इमेजिनेशन मीन्स एक राइटर, एज ए राइटर अपने आप को उस पोस्ट पर रखना है, उन सारी चीज़ों को देखना है जो कि एक प्राइम मिनिस्टर देख सकता है। वो जो आपके आइडियाज़ फिर रिफ्लेक्ट होंगे, वो रिफ्लेक्ट आपके नहीं बल्कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आपके जो आइडियाज़ है वो होंगे। हो सकता है कि आप स्कूल के प्रिंसिपल होते तो आप क्या करते, इस तरह का ऐसे जो है वो आपके टॉपिक पर आता है जो कि टोटली इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। अब बात आती है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड ऐसे, एक अच्छे ऐसे की क्वालिटी क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ यूनिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पैराग्राफ लिखते हुए भी क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए आइडियाज़ की। तो जो आइडियाज़, जो विचार आप उसमें उपयोग करते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आप उसमें उपयोग करते हैं, वो एक सिंगल थीम होना चाहिए। यानी कि हर एक प्रिंसिपल, हर एक आइडिया आपकी थीम, जो सेंट्रल आइडिया है आपके ऐसे का, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दूसरा है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जो भी थॉट्स और आइडियाज़ आप यूज़ कर रहे हो, आप उनको इरिलेवेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका हर एक अगला पॉइंट, हर एक अगला जो सेंटेंस होता है वो प्रीवियस वन पर, यानी कि पुराने वाले पॉइंट पर या पुराने वाले पैराग्राफ पर डिपेंड होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। कुछ अलग हटकर एकदम से सेंटेंस आ गया, अचानक से आपने कुछ ऐसा यूज़ कर लिया जो कि उससे बिल्कुल भी रिलेटिव नहीं है, तो इस तरह का जो कोहेरेंस जो है वो आपके ऐसे में होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्ड क्वालिटी एंड वर्ड लिमिट। तो वर्ड्स की जो क्वालिटी है आपके ऐसे में वो बहुत अच्छी होना चाहिए। सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होना चाहिए, ना ही आपका ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए। वर्ड जो है अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करेंगे, मीन्स बहुत सही वर्ड यूज़ करेंगे, उनके मीनिंग के हिसाब से यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप फिजिकल ब्यूटी के लिए आप ले रहे हो तो वो प्रीटी हो सकता है, ब्यूटीफुल वर्ड हो सकता है। इन दोनों में से क्या होना चाहिए, यह अप्रोप्रिएशन मीन्स उस वर्ड का कहलाएगा कि सही जगह पर सही शब्दों का उपयोग करना। तो ऐसे सही शब्दों का उपयोग करेंगे। वर्ड लिमिट जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा अनर्गल चीज़ें नहीं होना चाहिए। वर्ड जो लिमिट है उसमें वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सेंटेंसेस का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट में, ऐसे कि एक पैराग्राफ में 2-3 पॉइंट आ गए, फिर अगले पैराग्राफ में 2-3 पॉइंट आ गए और वही थोड़े थोड़े बदल बदल के आपने लगातार उनको यूज़ कर दिया। इससे आपके ऐसे की क्वालिटी ख़राब होती है। नेक्स्ट है स्टाइल। जो आप आइडियाज़ आपके पास है वो सही लैंग्वेज में उसका यूज़ करना। जैसे कभी कभी आपने सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कर दिया, कभी कभी आप पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। कभी कभी अगर किसी का नरेशन है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन का यूज़ करते हो। कभी कभी इनडायरेक्ट, यानी कि कोटेशन में कभी कभी वर्ड मतलब सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह का यूज़ आपको करना है। लास्ट क्वालिटी है पर्सनल टच। एग्ज़ाम में आपका ऐसे आता है, आपको लिखना है पर्सनल टच, मीन्स आपके अपने विचार उसमें होना ही चाहिए। एक कॉपी चेक करने वाला बैठा है और वो कॉपी चेक करता है तो वो ये देखता है कि आप एज ए स्टूडेंट अपनी तरफ से उस ऐसे में क्या लिख रहे हो। आपने गाइड में लिखा, टीचर ने लिखवा दिया, सेम सेम ऐसे सारे के सारे बच्चे लिख रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आप अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, यानी कि 100% मार्क्स ऐसे कि अगर आपको चाहिए, तो आपको ऐसे में अपने पॉइंट्स लिखना है। कहने का मतलब अपने थॉट्स लिखना है, जो आपकी पर्सनालिटी को, मीन्स आप उस सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, ये आपका रिफ्लेक्शन होगा उस ऐसे में। और एक कॉपी चेक करने वाला या कोई भी व्यक्ति आपके उस रिफ्लेक्शन को देखना चाहता है।
होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी और जल्दी ही मैं ऐसे बनाकर बताऊँगा इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए। तो उसके लिए आप कंटिन्यू वॉच रखिए, मैं आपको जल्दी ही ऐसा वीडियो अपलोड कर दूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।